तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि शून्यकों का योग यदि दिया रहे, कोई भी द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग दिया रहे और उनका गुणनफल दिया रहे, तो द्विघात बहुपद कैसे पता करते हैं। देखिए, द्विघात बहुपद शून्यकों के योग या गुणनफल या दो शून्यक दिए रहने पर द्विघात बहुपद पता करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। जो मैं पहला तरीका बताऊंगा वह सबसे आसान तरीका है, और जो दूसरा तरीका बताऊंगा वह है एक फार्मूला। इस फार्मूला को याद करना, तो इस फार्मूला से भी यह सवाल बन जाता है। लेकिन यह फार्मूला आपको हो सकता है परीक्षा में याद नहीं रहे या बार बार भूल सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस का झंझट हो सकता है, के का टेंशन हो सकता है, इसको भूल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला से भी निकालना सीखेंगे, और मैं जो पहला तरीका बता रहा हूँ उससे भी द्विघात बहुपद पता करना सीखेंगे, और यह भी जानेंगे कि यह फार्मूला आया कहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, यहाँ पे यह नहीं समझिएगा कि अल्फा बराबर 1/4 दिया हुआ है और बीटा बराबर -1, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। समझे। तो चलिए यहाँ से पहले जो पहला तरीका है उससे हम लोग बनाते हैं, और यह सबसे आसान तरीका है। अगर आपको शून्यकों का द्विघात समीकरण के शून्यकों और उनके गुणांकों में संबंध अगर पता होगा तो यह तरीका आपको सबसे आसान लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा हुआ है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिखा हुआ है -1। तो यह बताइए शून्यकों का योग और गुणांक में क्या संबंध होता है। सर, तो आप बोलिएगा कि शून्यकों का योग होता है -b/में, और शून्यकों का और गुणनफल होता है क्या, c/में। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो a में 1 के बदले में 4 है, यहाँ पे तो 1 के बदले में कुछ है ही नहीं, 1 लिखा हुआ है। ये नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे 1 के बदले में तो 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो फिर टेंशन है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/1 लिखा है ना। सबसे पहले दोनों के शेषफल को, दोनों के जो हर है उसको समान कर लेते हैं। दोनों के हर को समान कैसे कर सकते हैं, इसके 4 को तो ख़त्म नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं है, लेकिन इसमें एक 4 ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, देखिए यहाँ पे -1/4 लिखा हुआ है ना, -1/1 लिखा हुआ है। तो इसमें ऊपर भी 4 से गुणा कर दीजिए, नीचा भी 4 से गुणा कर दीजिए। क्या करना है, नहीं समझे क्या। देखिए यहाँ पे इसके हर से इसके जो हर है, इसका जो हर है, इसके हर से इसमें ऊपर नीचा गुना कर दीजिए, और इसके हर से इसमें ऊपर नीचा गुना कर दीजिए कि 1/4 इंटू 1/1 कितना हुआ, 1/4 अभी भी है यह। लेकिन इसमें देखिए यह बदल गया, यह हो गया -4/4, 4/4 फिर तो -1 ही हो जाएगा। तो इस तरह देखिए इस दोनों का जो हर था नीचा वाला, ऊपर वाला अंश तो हमको नहीं बदलना है, हर बदलना था, तो हर दोनों का 4 आ गया। अब यह देखिए, अब a बराबर क्या आ गया, a बराबर आ गया 4, यहाँ पे भी a आ गया 4। तो हम लोग लिख सकते हैं a बराबर में 4। यह बताइए b बराबर में क्या होगा, b बराबर में 1 होगा क्या, नहीं 1 नहीं होगा, -b बराबर में 1 है, तो b बराबर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, b बराबर में -1। अब c बताइए, c कितना है, c बराबर -4 है, c बराबर में क्या है, -4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं c बराबर -4। इसी तरह आपको अगर दो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो सबसे पहले लिख लेना है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो है, उसके बगल में -b/a लिख लेना है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लिख लेना है। उसके बाद a b c तीनों पता कर लेना है। कैसे पता करेंगे, अगर हर उसका समान हो तो उसको समान कर लेंगे पहले, उसके बाद आसानी से पता चल जाएगा कि a क्या होगा और b क्या होगा। ए के नीचा अगर ए है तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों तो ए ही हैं। बी इसमें 1 है और इसमें -1 है, और इसमें बी -1 और सी कितना है, -4 है। इस तरह अब बताइए, क्या आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पता है। व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही तो होता है, जहाँ a = not 0, यही तो होता है। अब क्या कीजिए, x तो कहीं चेंज होने वाला नहीं, x तो ऐसे द्विघात बहुपद हमसे पूछ रहा तो x तो रहेगा। यहाँ पे क्या चेंज हो सकता है, a की जगह पे लिख सकते हैं 4x², b की जगह पे क्या है, b की जगह पर -1 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1x। और यहाँ पे c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, c की जगह पे लिख सकते हैं -4।
क्या हो गया -4, या इसी को इस तरह लिख सकते हैं 4x², 1 का तो 1 से तो x ही हो जाएगा और -4। यही आया आपका द्विघात बहुपद निकल कर। क्या आया? द्विघात बहुपद, जो शून्यकों का योग और गुणनफल से हमारा द्विघात बहुपद निकल के आ गया है। अब है यह एक फॉर्मूला वाला तरीका, जो देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे इस तरीका से भी हम इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वह होता है k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यही फार्मूला है। इस फार्मूला से कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा तो दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना? 1/4, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा दिया क्या दिया हुआ है? -1 दिया हुआ है। बस इसको यहाँ पे रख देंगे, k इंटू x² तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या है? 1/4 है, x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? -1 है। ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि देखिए यहाँ पे तो देखिए दोनों में आंसर में अंतर आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे अभी जो k है, किसी भी बहुपद में, बहुपद के सभी पदों में किसी भी एक समान अंक से गुणा किया जाए सभी पदों में, तो बहुपद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुछ लोग बताते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। नहीं, यहाँ पे k क्यों चेंज हो रहा है? क्यों यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, दूसरा अंक भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे 6 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ इसलिए ले रहे हैं कि इसका जो हर है यह ख़त्म हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सबका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अभी तो आसान है, आराम से केवल 4 आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर 4, 3 इस तरह रहता तो उस समय आपको एलसीएम लेना पड़ता। तो 4 k की जगह पर क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। 4x² माइनस 1/4x माइनस 1 ले लिए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो क्या होगा? 4x² होगा, -1/4 इंटू 4 होगा, x होगा, और माइनस देखिए 4 को -1 से +4 है, और इसको -1 से गुना करेंगे। यहाँ पे क्या आ गया? 4x², 4 से तो 4 खत्म हो गया, -x और प्लस माइनस -4। क्या दोनों सेम आया कि नहीं? देखिए 4x² -x -4 इसमें भी आया, और इस तरीके से भी आया 4x² -x -4। आपको जो भी तरीका आसान लगे उस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। यह जो तरीका है, इस तरीक़ों को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। यह जो तरीका है, इसमें आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं। जो आपको शून्यकों का योग का जो आपको जो प्रकृति था वह आपको पता है, तो आराम से इसी से निकालेंगे। लेकिन इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि यह फार्मूला निकल के आया कहाँ से। इससे आपको थोड़ा, अगर आप फार्मूला भूल भी जाए, अगर फार्मूला से ही निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। यह बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? x² प्लस bx। आपको तो एकदम जुबान पे रट जानी चाहिए कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक x² अगर द्विघात है तो एक 2 पावर वाला होगा, एक 1 पावर वाला होगा, एक 0 पावर वाला होगा, 0 पावर है, एक x पे पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, तो c ही रह जाएगा। तो एक यह होता है ना। तो चलिए यह बताइए, यहाँ पे अगर सभी जो ये इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं। एक देखिए, आप तो बोलिएगा सर इसमें ये कहाँ है, इसमें ये नहीं, क्या कहाँ है, नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ए कॉमन ले लेते हैं। देखिए किस तरह कॉमन लेते हैं, x² लिख सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? सभी पद में सेम संख्या से भाग करना। तो इसमें तो ए से भाग किए तो ये खत्म हो गया, x² बचा। यहाँ पे क्या बचा? b/a, x तो है, और यहाँ पे c/a, एक x पे पावर 0 तो 1 ही होता है, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब बताइए, आपने पढ़ा है कि नहीं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो क्या यहाँ पे एक देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है? b/a, यहाँ पे भी आ रहा है, c/a यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं कि b/a बराबर, इधर माइनस है तो इधर माइनस इधर चला जाएगा। क्यों? दोनों तरफ अगर -1 से गुना करेंगे तो यह वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाए? माइनस इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो सकता है, और यहाँ पे c/a तो उतना ही है, अल्फ़ा इंटू बीटा है। तो बस इसी चीज़ को यहाँ पे रख देते हैं, a इंटू x² प्लस अल्फ़ा, b/a की जगह पर लिख लेते हैं माइनस अल्फ़ा और बीटा, माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको मंझिला कोष्ठ कर देते हैं, और प्लस में c/a की जगह पर लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। आ गया कि नहीं? a इंटू x²,
यहाँ पे एक जगह पे आप कोई सा भी कांस्टेंट संख्या, हम क्या बताएं कि किसी भी बहुपद में किसी भी संख्या से गुना करने पर उस बहुपद के शून्यकों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे a लिखिए या k लिखिए या p लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, k ही लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x था तो x होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। तो इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं, या आपको जो मैंने तरीका बताया अगर वह आपको आसान लगे, दोनों में से कोई तरीका जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। तो आपका प्रश्नावली 2.2 में जो दूसरा खंड जो सवालों का है वह इसी पे आधारित है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो सके, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल न्यू है। तो अगर आपको मेरा कंसेप्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।